हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार की वीडियो में जैसे कि कुछ फ़नी वीडियोस भी हम आपके बीच में रख रहे हैं, अवेयरनेस रिलेटेड है, पोएट्रीज़ है। और हिमालयन वीडियो में देखिए वीडियोस की भरमार है। 800-850 प्लस वीडियोस हैं और उसमें जो है कई प्रकार के ब्लॉग्स हैं। दयारा बुग्याल की वीडियोस होगी, केदार कांठा की वीडियोस होगी। केदार कांठा का ट्रैक चलता है आपका उत्तरकाशी ज़िले के मोरी नेटवाड़ सांकरी के से आसपास, आपका 20-25 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे बसता है। और जो दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल हमने वहाँ की जो है गुई टॉप है एक स्पेशल, वहाँ पे फ्रोजन लेक एक मिलती है जो जमी हुई ताल, और उस पर जो है बर्फ़ के समय में और ठंडी के समय में बहुत देर तक उसमें जो है बर्फ़ जमी रहती है। तो कई सुंदर ये हैं, उसमें कई कविताएं हैं। जैसे कुछ कविताएं हैं, क्या मैं लाश हूँ उतर रहा जो इस दुनिया की कश्ती में, क्या मैं खास हूँ। एक है, हे शहर की भीड़ ए बता मंजिल कहाँ है, सोचता हर इंसान जो जहाँ वो जहाँ कहाँ है। फिर एक जागरूकता के ऊपर है, जाग मेरे देश के युवा, जाग मेरे देश के युवा, तू किधर दफन हो गया, देश जगत सब शमशान हो चला, तू कौन सी मदहोशी में खो गया, कौन से व्याभिचार में खो गया या रम गया। और आने वाले समय में ये तो कुछ कविताएं हैं। और कुछ कविताएं हैं, झूठों का संसार यहाँ, मुर्दों का अंबार यहाँ, सत्य नकारा जाता यहाँ, ढूंढे तू इंसान कहाँ। और फिर है अंध का एक कविता और है हमारी, अंधेरे में चल रहा हूँ मैं, उजाला गुमशुदा है क्यों, पूछता मन मेरा मुझसे है ऐसा सन्नाटा क्यों। और कुछ कविताएं फिर है, उजियारा अब ख़त्म हो गया, कोरे दीपक रह गए। फिर है कि दोस्तों कई प्रकार की कविताएं हैं और जो है इसमें 40 के आसपास स्वरचित कविताएं हैं और हमने वो जागरूकता के ऊपर लिखी है। अगर आप लेखनी साहित्य पसंद करते हैं या नेचर की वीडियोस पसंद करते हैं, देखिए हमारे पास जो है हमारी ऑडियंस जो है लगातार जो है बढ़ रही है, आप लोगों का साथ मिल रहा है। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है मिक्स ऑडियंस है, कुछ लिटरेचर के माध्यम के लिए जो है हमें देखते हैं, कुछ लोग जो है कुछ हमारी वाणी के लिए सुनते हैं, कुछ लोग जो है अवेयरनेस टॉक्स के लिए हमें सुनते हैं। और बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आए कि जो है हमें आने वाले समय में और अभी जो है इसमें कहीं ना कहीं जो वीडियोस आने वाले वीडियोस हैं मोटिवेशन पे बनाने चाहिए। हम मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भाई, कोई बहन, कोई भी हो और जो अगर हमारे बातों से और हमारे विचारों से अगर उसके शोले में, रगों में अगर खून उबलता हो और वो कुछ नया और क्रांतिकारी कार्य करने की इच्छा रखता हो, तो इसके लिए जो है हम जो है अपना श्रम देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो ठीक है। तो दोस्तों इस बार की गुफ्तगू में देखिए, ये तो चंद थोड़ा इंट्रोडक्शन था, या इंट्रोडक्शन ही थोड़ा लंबा हो जाता है। मैंने कुछ बताया आपको क्या क्या रत्न आपको हिमालयन वीडियो पे मिल सकते हैं। बिल्कुल, इफ़ वी सेल सम प्रोडक्ट ऑन अ मार्केटिंग बेसिस, तो सर्टेनली वी शुड हैव अ प्रेफरेंसेस दैट, कि हमारे प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वाई टू बाय दैट प्रोडक्ट, वाई टू, जो भी कई चीज़ें। तो इस भागदौड़ की भीड़, इस भागदौड़ के इस ज़माने में, कंज्यूमरिज्म के इस ज़माने में, न्यूडिटी हो गया और आपका हम बताएं वल्गर कंटेंट, जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो है एक तरफ जो है लगातार ग्रो कर रहा है, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, वो इन चीज़ों के प्रति जो है ज़्यादा क्या अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन हम फिर भी जो है हम इस बात को अपने दर्शकों को, क्योंकि हमसे बुजुर्ग, शिक्षक और कई अच्छे लोग जुड़े हैं, तो हम कभी अपने चैनल पे आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि किसी प्रकार की वल्गैरिटी हम जो है कभी अपलोड नहीं करेंगे। किसी प्रकार की कोई आपराधिक मानसिकता रखने वाले किसी इंसान को हिमालयन वीडियो पे कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, कोई कलाकार है, कोई लेखक है, कोई कवि है और कोई अच्छा राजनेता है, तो इस प्रकार की जो है हम क्या करेंगे, आप लोगों को जो है स्पेस देने की कोशिश करेंगे। और हिमालयन रेडियो जो है पब्लिक के हित में क्या हमसे हो सकता है, कुछ ऐसा हम फ्यूचर में उसको देखते हैं कि हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जिससे कि कई लोगों का जो है भला हो। तो ठीक है। तो दोस्तों आज जो हमारा चर्चा का विषय है कि आखिर, आप ध्यान से सुने, कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कि आखिर, एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने 7th 8th या 9th की ज्योग्राफी में, था कि आखिर किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता। और आप देखिए, इसको मैं आपको फैमिलियर इस जवाब का करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुआ और जो है देखिए नेताओं का काम है लोगों को बांटना, लोगों को लड़ाना, और हमारे देखिए जो भी नागरिक दिमाग से थोड़ा कच्चा होगा और बच्चा होगा और जिसके अपने कोई विचार नहीं होगा, वो दूसरे के जो बहाव में बह जाएगा। उत्तेजना पैदा होगी उसके खूनों में, बेवजह की लड़ाई झगड़े और एक दूसरे की मार काट और जाति धर्म नामक की बेवकूफ़ी में उलझ के वो एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा।
लेकिन वास्तव में क्या इंसान में जाति होती है? क्या इंसानों में कोई धर्म होता है? अगर हिमालयन रेडियो और मैं अपनी कलम से लिखना चाहूँ कभी धर्म को, तो मेरी नज़र में धर्म का मतलब न्याय होगा। किसी के साथ आप न्याय करते हैं, किसी के साथ आप कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो अपराध होता हो, किसी भी तरीके का कोई अपराध होता हो, सामाजिक, मानसिक, नैतिक किसी प्रकार का भी ह्रास होता हो, तो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का भला कोई नाम होगा? आप समझिए और आप बताइए, धर्म का कोई नाम नहीं हो सकता। लेकिन अभी देखिए, हम इस प्रकार के कई विचारों को चर्चा न करते हुए इन बातों पे जो है आने वाले समय में चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन था, किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता, तो हुआ था किसान आंदोलन और लोगों ने जो है, कोई बोल रहे नहीं जी ये तो बगावत वाली गैंग है, ये फलाने गैंग है, अलाना है, फलाना है। कहीं जो है सरकार ने जो है तानाशाही, सरकार होता है, सरकार एक पावर का नशा, सबसे बड़ा नशा। लोग बोल रहे दारू का नशा तेज़ है, कोई बोल रहा भांग का नशा तेज़ है, कोई बोल रहा धतूरा बड़ा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा नशा जो हमें दिखता है वो है पावर का नशा। जब इंसानों के पास पावर आ जाती है तो बौखला जाते हैं। कोई लोग छोटा मोटा छुट भैया आदमी भी है, तेरी का कौन है, कौन है, सलाखों के पीछे वकील, पता कई प्रकार की धमकियां देने के उनके गुणों में जो है एक आदत होती है, बड़ा बुलापन होता है। तो दोस्तों, किसान का बेटा क्यों किसान नहीं बनना चाहता, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है किसानों को प्रमोट करने के लिए कोई ख़ास उस प्रकार के ठोस कदम नहीं है। किसानों को एमएसपी उनके प्रोडक्ट पे समय समय पे दी जाए, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जिसे कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि अगर भाई आपका उत्पादन होता है तो कम से कम इतने इसमें जो सरकारी मंडी में आपकी फसल इतने में खरीदी जाएगी। होता क्या है, काला बाजारी आपने बीच में देखा होगा, किसान के लिए कितना घाटा होता है। देखिए, जिन्होंने किसानों से जो टमाटर खरीद लिए होंगे बल्क में, बड़े बड़े वेयर हाउस होंगे और बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस होंगे, आपने बीच में देखा टमाटर जो है 300 किलो चले गया और मेमे बनने लगे। लोग कहने लगे अरे भाई टमाटर नहीं, आजकल आम का सीज़न है, आप आम खाइए। भाई देखिए, आप समस्या से मत भटकिए, आम आप ज़रूर खाइए लेकिन टमाटर भी खाइए। इसको खाने के पीछे कई फ़ायदे हैं। लेकिन देखिए, टमाटर खाना ना खाने का हम यहाँ पे चर्चा नहीं, जिक्र से है काला बाजारी कैसी होती है। किसान से सस्ते भाव में जो है टमाटर हो, कोई फल सब्जी खरीद लिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा, बीइंग अ फार्मर, मैं घर में मेरे जो है कुछ माल्टा के पेड़ हैं और जो है माल्टा के पेड़ हैं, कुछ थोड़ा बहुत सेब के पेड़ हैं हमारे, और आसपास जो है चुल्लू के पेड़ हैं, कुछ ज़्यादा वैरायटी तो नहीं, और अखरोट के पेड़ हैं, कुछ इस प्रकार के फल के हमारे पेड़ हैं। तो दोस्तों, उनको मैं देखता हूँ कि देखिए, जब मैं अपना माल्टा बेचने मार्केट उतरा तो मेरे से जो है 20 रुपये किलो के दाम से जो है माल्टा ख़रीदा गया। अब देखिए, एक किसान को क्या मोटिवेशन मिलेगा। और देखिए, जो आजकल जब मैं देख रहा हूँ बाज़ार में, तो माल्टा कोई बोला 80 रुपये किलो, कोई कह रहा है 100 रुपये किलो, और कभी कभी 150 रुपये किलो। तो जब मुझे मेरी उत्पादकता का सही मूल्य नहीं मिलेगा, क्या आपको लगता मैं खेती करूँगा? तो पहला जवाब तो यही है कि कोई खेती क्यों नहीं करना चाह रहा है, किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं बनना चाह रहा, उसमें फाइनेंशियल मोटिवेशन बहुत कम है। फाइनेंशियल मोटिवेशन कम होने के कारण क्या होता है, लोगों का मनोबल टूटता है, लोग जो है अपने आप को दूसरे कार्यों में जो है शिफ्ट करने लगते हैं। और देखिए, हमारे देश में जो है ज़मीन जो है, तराई क्षेत्रों की बात अलग है और पहाड़ों की बात अलग है। पहाड़ों में भारी वर्षा होती है, आपको पता है, पहाड़ों में जो है सीढ़ीदार खेत होते हैं, वहाँ से जो मैक्सिमम जो खाद पानी जो हम डालते हैं बरसात में बह के नाली के माध्यम से नीचे मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्रों में उत्पादकता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। वो सारा जो है ऊपर की उर्वरक क्षमता सारी बहा के और खनिज पदार्थ सारे नीचे आ जाते हैं, और इसलिए पहाड़ों में आज के डेट में क्या हो रखी है, उत्पादक कम हो चुकी है। बात पहाड़ों की नहीं, हम बात किसकी कर रहे थे, किसान की। क्वेश्चन था, किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं बनना चाह रहा। पहली बात है, फाइनेंशियल जो मोटिवेशन है इसमें कम है, उत्सुकता कम है। देखिए, पैसा कमाना अलग बात है, यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कई प्रकार के IT कंपनी जो भी है। लेकिन दोस्तों, आप बताइए, ज़माना कितना में आ गया, तो टैबलेट तो खाएगा नहीं, टैबलेट आप खाओगे नहीं, आप क्या करोगे, आप खाएंगे तो आने ही खाएंगे। ठीक है, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ रेस्टोरेंट की दीवारों पे जो लगे बड़े मार्केटिंग बैनर हो तो चबाओगे नहीं, खाओगे भोजन ही। ठीक है, तो कुल मिला के जो है इस किसानों के प्रति जो है उतनी न्यायपूर्ण जो है नीतियाँ नहीं है, जो लोग किसानी के प्रति जो है क्या करें, अपना मनोबल ताज़ा रखें और किसानी की प्रथा को जो है आगे के लिए क्या दें, एक नया आयाम दें। तो दोस्तों, इसके लिए हमारा कुछ सजेशन है। आज की डेट में कैश क्रॉप हैं, बहुत सारी कैश क्रॉप हैं जिसको आप उगा सकते हैं। कैश क्रॉप मतलब जिस फसल को बेचकर हम तुरंत जो है पैसा हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपको बता रहे हैं कई प्रकार के उत्पाद है, जैसे
आप अपने घर में नर्सरी का नर्सरी का सेटअप कर सकते हैं। नर्सरी फूलों की नर्सरी हो सकती है, फलों की नर्सरी हो सकती है। आप विभिन्न प्रकार के क्वालिटी हाइब्रिड बीज लाएँ और अपने घरों में जो है छोटे से स्पेस पे, और बड़ा स्पेस हो तो बहुत अच्छा अगर आप अपने धंधे को नए लेवल पे ले जाना चाहते हो, क्योंकि बड़ा हार्ड काम नहीं है, स्मार्ट काम है। आप पन्नियाँ जो है उसकी थैली भरने की थैली आती है, उसकी भरने की पन्नियाँ जिसको कहते हैं, पॉलीथीन जिसे कहते हैं, वो आती है। वो आपको कहीं से अवेलेबल हो जाएगी विभागों से, आप कहीं से या दुकान में स्टोर से मिल जाएगी। उसमें फिर आप जो है अच्छी खाद और मिट्टी मिलाकर, अगर आप जो है लगभग 100, 200, 1000 या लाख, देखिए कदम तो पहले एक कदम रखना पड़ता है। 100 कदम चलने के लिए या 1000 कदम चलने के लिए पहले आपको एक कदम तो चलना पड़ेगा, लेकिन उस कदम के लिए क्या है, आपको पहले आपने मान लिया एक्सपेरिमेंट किया, 100 पन्नियाँ लाई आपने, 100 थैली में आपने विभिन्न प्रकार, कहीं माल्टे का बीज लगा दिया, कहीं नारंगी का बीज लगा दिया, कहीं आपने जो है मैं आपको कहूँ फूल के बागवान के छोटे छोटे बीज लगा। तो आप इनको अगर अपने उसके थ्रू, मार्केटिंग चैनल के थ्रू अगर आप इनको बेचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है तुरंत कैश मिल सकता है और आपका कृषि के प्रति जो है मनोबल बना रह सकता है। क्योंकि कृषि के प्रति मनोबल बना रहने के लिए सबसे अहम कारण है आपके पास आजीविका का होना। आपके पास रोजी रोटी नहीं है, आप देखिए साल भर पूरा मेहनत कर रहे हैं, पसीना से मेहनत कर रहे हैं, कभी मजदूर लगा रहे हैं, लेकिन उसका जो नेट रिजल्ट है क्या हो रहा है, लास्ट में उत्पादन उसका बहुत कम है। आप कपड़ा तो आप उगा नहीं रहे, आप सब चीज़ तो उगा नहीं, क्योंकि मार्केट पे आप डिपेंड है। चीनी आप मार्केट से खरीदोगे, हर जगह गन्ना तो उगाया नहीं जाता, तो चीनी खरीदनी पड़ेगी, गुड़ खरीदना पड़ेगा, चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी, दारू खरीदनी पड़ेगी, दवाई खरीदनी पड़ेगी, विभिन्न प्रकार की जो ह्यूमन नीड्स हैं यहाँ पे, ताकि देखिए दारू को आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा, कई प्रकार की जो भी ह्यूमन नीड्स हैं जो भी खरीदनी पड़ेगी। इवन तक देखिए इस बेरोजगारी के इस दौर में आजकल जो है युवाओं में एक नया फैशन आया है, शादी के प्रति जो है मोटिवेशन लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ अगर अच्छी आमदनी, अच्छे आय के स्रोत जो अगर हम क्रिएट करेंगे तो अपने गांव में भी जो है हम अच्छा जो है जीवन बसर कर सकते हैं। और इस बार का खास जो ये मोटिवेशनल वीडियो था, ये था किसानियों के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। अपने घरों के आसपास जो है छोटी छोटी बागवानी लगाएं, फूल का बिजनेस कर सकते हैं आप एक रेगुलर चैनल के थ्रू। जैसे आप पहाड़ों से जो है आप मेन जो आपका नज़दीकी सिटी होगा वहाँ फूल भेज सकते हैं। फूलों की बहुत ज़्यादा जो है क्या होते हैं, बुके बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, कई प्रकार की वैरायटी आप खुद उगा सकते हो और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात, फलों का बिजनेस, फलों के पेड़ भी बेच सकते हैं आप नर्सरी में। आपके पास ज़मीन है तो आप कुछ फलों के पेड़ उगाकर उनको भी जो है बेच सकते हैं लंबे समय में। तो दोस्तों देखिए, और जैसे हिमाचल हुआ, उत्तरकाशी साइड भी हमने देखा, उत्तराखंड में या उत्तराखंड के कई जहाँ सेब उगाए जाते हैं, सेब की खेती होती है। सेब की खेती बारी जो है ठंडे और जो है आपका ऊंचे इलाकों में होती है, लेकिन ये भी एक कैश क्रॉप है। सेब के पीछे कई लोगों का हमने सुनते हैं। अब देखिए अभी तो हमारा जो है मिलना नहीं हुआ, पर ज़रूर हम ऐसे इंटरव्यू आपके बीच में रखेंगे कि जो लोग कहते हैं हमारी 40 लाख की फसल हुई इस साल, हमारी 40 लाख की हुई, कोई बोलता 20 लाख के सेब हुए, कोई 5 लाख के हुआ कहते हैं। और देखिए आदमी MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, फिर 2 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं, 3 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं। तो रेदर देन दैट आपने देखिए, एजुकेशन का मैं बिल्कुल विरोधी नहीं, हम एजुकेशन के समर्थक हैं और एजुकेशन का नौकर बनने से कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि आप क्या मानसिकता रखते हैं इससे हमारा कोई जो है लेना देना नहीं है, लेकिन देखिए शिक्षा आपको ज्ञान, अनुभव और विविधता और एक ज़िंदगी जीने के लिए एक ठंडक देती है, आपकी तार्किक शक्ति को मजबूत करती है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कैश करो, आप पढ़ लिख के आइए और अपना जो है तार्किक दिमाग और क्वालिटी जो आपका एजुकेशन है उसको जो है आप जो है इम्प्लीमेंट करें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप जो है एक नया एंटरप्रेन्योर बन के अपने लिए जो एक क्या है नई मिसाल खड़ी कर सकते हो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। तो दोस्तों, किसान का बेटा किसान जो है कई कारणों से नहीं बन पाता। फाइनेंशियल डिमोटिवेशन, गवर्नमेंट की कोई उतनी प्रॉफिटेबल और अच्छी सपोर्टिव स्कीम्स ना होने के कारण किसानों की जर्जर स्थितियों को देखते हुए, और आजकल जो है इच्छाओं का प्रचार ज़्यादा है, डिजायर्स का प्रचार चारों तरफ है। हर कोई लग रहा है कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, उपभोक्तावाद। हमारे पास एक पाठ हुआ करता था एक समय पे, उपभोक्तावाद की संस्कृति है। भाई संस्कृति बदल गई, लोग बोल रहे नो वे आर लिविंग इन अ 5 स्टार, वी आर हैविंग अ टी इन 5 स्टार। वाह भाई, वो घर में चाय पिएगा तो क्या पचेगी नहीं, गैस बन जाएगी हैं, और 5 स्टार की गैस से ना बने। तो कई चीज़ें हैं इस प्रकार की मानसिक विकलांगता को त्यागे, जो जहाँ जाता है उसको जाने दे, लेकिन सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट। और अगले अंक पर मिलेगा था हिमालयन आपको किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।